A very good afternoon to you, sir. Good afternoon. I am Shivam Solanki. I am from SOA National Institute of Law, Bhubaneswar. And you can now introduce yourself. Myself, Advocate Kishore Kumar, from Jamshedpur, and practicing last 22 years at Jamshedpur Civil Court. So we'll get forward to the question, sir. Yes. हिंदी में कंटिन्यू करते हैं. आपका लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग क्या रहा है? लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग इन दिस फील्ड ये हमारा रहा कि प्रैक्टिस में आपको पेशेंस बहुत जरूरी है. ठीक है, इन लाइफ, इन प्रैक्टिस और अदर लाइफ. गेटिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर. आप क्या चेंज देखना चाहते हैं इंडियन जुडिशरी में? चेंज का ऐसा बात है कि जुडिशरी सिस्टम जो पहले से जो चलते आया है उसी पे अभी भी रन कर रहा है. अमेंडमेंट होते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड सोर्स में अमेंड होते हैं. ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी में, ठीक है, एविडेंस एक्ट में. बट बहुत सारा चेंजेज है जो रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू दैट टाइम. जुडिशियल सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एविडेंसेस इन फॉर्म ऑफ वीडियोस, साउंड सिस्टम, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जैसे कि आपका कोई भी जो कोर्ट में काम होना है वो फास्ट हो, उसके लिए सारा चीज सिस्टम पे हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है. इसके लिए भी अभी बहुत जरूरत है इम्प्रूव करने के लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम को. आप आगे के जनरेशन को, मेरे जैसों को या आगे और जो जूनियर काउंसिल्स आएंगे प्रैक्टिस करने को या डिफरेंट फील्ड्स लॉ के फील्ड में, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ताकि जो आपने उस गलती या उस मुश्किल से गुजरा हो ताकि वो दूसरे थोड़ा आराम से फेस कर पाए? नहीं, उस कंडीशन में बच्चों, अभी जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए ये हमारा संदेश है या उनके लिए ये हमारा एडवाइस है कि वो जब आइदर वो प्रैक्टिस में आए, जुडिशियल सर्विसेज में जाए, कहीं भी जाए, वो अपना काम प्रॉपर वे में करे, ईमानदारी से करे और ऑनेस्टली होनी चाहिए. प्रॉपर पार्टिकुलर केस से रिलेटेड जानकारी भी होनी चाहिए उनको. जो भी पढ़ के वो आ रहे हैं तो उस पर उनका कमांड भी होना चाहिए, यानी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. बेसिक्स नॉलेज बहुत जरूरी है. और मैं तो ये बोलूंगा कि बेसिक प्रैक्टिस की भी जरूरत है, क्योंकि बार काउंसिल इंडिया ने भी अभी कर दिया है कि आपको मिनिमम 3 इयर्स प्रैक्टिस करना है, देन फिर यू हैव टू गो ट्राई टू जुडिशियल सर्विसेज और एनी अदर्स. अगला क्वेश्चन पूछता हूँ सर. मैं जिसके लिए अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ उसके लिए एक लीगल आर्टिकल लिखा था रिगार्डिंग द करंट सिनेरियो ऑफ फेक 498 केसेस बाय वाइफ्स ऑन देयर हस्बैंड्स. इसके बारे में हस्बैंड्स कैसे डील कर सकते हैं जब उन पे फेक केस लगाया जाता है 498A का? इसमें 100% जो केसेस हो, जो भी केसेस होते हैं उसमें 20% ही लगते हैं जेन्युइन है. अदरवाइज 80% केस है कि भाई अब डिवोर्स लेना है तो उनसे अगर हमको गेन करनी है तो 498 केस कर दो उनके ऊपर, ताकि एक मेंटल प्रेशर बना रहे, ताकि उनसे हम पैसे ले सकें या और भी सुविधाएं ले सके. ये इसके लिए दिक्कत हो रही. इसके लिए हस्बैंड्स को चाहिए कि वो जब उनको ये दिख रहा है कि कुछ हमारे साथ हो रहा है या कुछ अनहोनी होना है या उनका बिहेवियर इस तरह का हो रहा है घर में, क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो घर में ही रहते हैं ना, वहीं से शुरुआतें होती हैं, तो उनको प्रिकॉशनरी में कुछ कुछ चीजें, जैसे हम प्रैक्टिकल में कोलकाता का मैटर था, उस मैटर में हमने क्या किया, लगा कि नहीं है वो वायलेंस है और अपने आप को दूसरे के सामने दिखाती है कि नहीं वो बहुत अच्छी है ये, तो मैंने उनको कहा कि नहीं अपने हॉल रूम में आपने एक काम करो, एक सीसीटीवी कैमरा डाल दो, क्योंकि वो सारा चीज मूवमेंट उसमें होता है. किचन से निकलना है, कुछ होना है तो वो सारा चीज वही होता है, बाथरूम से निकलना है तो वही निकलना है, तो रिकॉर्डिंग हो सके ताकि आप अपने आप को प्रूफ कर पाए. दूसरी बात कि किसी भी तरह का आप उनको फैसिलिटेट करते हो तो उसका रिकॉर्ड रखो. एटलीस्ट वो बोलेंगे कि नहीं मेरे को तो खाने को नहीं मिलता है, मेरे को मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता है, ये सब कुछ उनको रखना पड़ेगा. मतलब जो ड्यूटीज एज अ हस्बैंड तो वाइफ को रिकॉर्ड करना चाहिए. हाँ, उन दौरान में, क्योंकि जब ये फील हो गया कि नहीं अब मेरे साथ कुछ हो सकता है तो आपको प्रिकॉशनरी ये करना पड़ेगा.
जी, नहीं तो फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स लगेगा। ऑफ कोर्स। यस। और मूविंग ऑन टू माय फाइनल क्वेश्चन सर, या ये क्वेश्चन नहीं है, बस एक एज अ नॉलेज प्रिकॉशन है। आप किसी केस के बारे में बात करना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग रहा है या बहुत इंपॉर्टेंट रहा है केस? ये मैं बात कर रहा हूँ जब प्रैक्टिस हम ज्वाइन किए थे, ज्वाइन करने के तीसरे साल में एक मैटर था। मैं जमशेदपुर में आर्मी कैंप का एक मैटर था। वो था जे मल्लिकार्जुन वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, ये मैटर है 302 का। उसमें एक्चुअल में क्या हुआ था कि उनकी पत्नी ने, चूंकि उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो समाज में, हमारे समाज में लोग उनको ताने देते थे। वो उन्होंने क्या किया कि उनकी पत्नी ने वो अपने आप केरोसिन तेल डाल के आग लगा लिया अपने आप को। ठीक है, अब जब आग लगा लिए तो ये मैटर सिविल कोर्ट को चला गया। तो आर्मी कैंप में के कैंपस के अंदर जो भी घटना घटता है, जो भी कुछ होता है, वो उनके कोर्ट मार्शल बॉक्स में सारे वो जब्त हो जाते हैं पेपर। और सिविल को फिर करने में थोड़ी परेशानी होती है। सिविलियन मीन्स हम लोग जो अपना जो ट्रायल कोर्ट है उसके लिए प्रॉब्लम होता है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, ये केस आया हमारे जेल के थ्रू। जब वो कैदी जेल में बंद था तो वहां के जेलर थे, उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि भाई आप उनसे मिलके ये काम कराओ। तो उनके रिलेटिव आके मिले। मिलने के बाद फिर जब मैं प्रोसीड किया, तो मैं आर्मी कैंप से प्रोसीड किया, तो ये मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा बातें हैं। फिर मैं टीएमएच गया जहां उनका ट्रीटमेंट हुआ। टीएमएच से फिर मेरे को ये पता चला कि अच्छा, ये उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन में ये उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने सेल्फ ही केरोसिन तेल डाल के अपने आप को आग लगा लिया। देन फिर मैं इस पे प्रोसीजर आगे बढ़ाया और उनका फिर जजमेंट आया। चूंकि ये हमारा पहला बड़ा केस में एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा सा ये भी है। इम्पोर्टेंट था। और मेरे को भी अच्छा लगा था इस केस में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट।